जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम की सदाएं। नातों के नजराने मेमन मस्जिद से बरामद मरकजी जुलूस निश्तर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर। शाह फैसल कॉलोनी से 3 जुलूस बरामद हुए। पीपल्स पार्टी यूसी 6 अख्तर और कश्मीर कॉलोनी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। दावत इस्लामी का जुलूस पीपल्स सेक्रेटरीट से फिजान मदीना पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हुए। पुलिस की भारी नफरी रेंजर्स का मोटरसाइकिल सवार दस्ता भी जुलूस के हमरा था। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरके गुलाब का स्प्रे, शुरका के लिए शरबत की सबीलें, लंगर का भी एहतमाम किया गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआएं। तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू, बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी। गवर्नर और वजीर आला सिंध के भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। मुराद अली शाह बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का हर पहलू हमारे लिए दर्स की हिदायत है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का कहना था कि हम खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे। रहमतुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन महबूबे रब्बुल आलमीन खातिमुल नबीन इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार, महाफिल, नात और जिक्र अज़कार, कूचा कूचा किरिया किरिया, दरूद व सलाम की सदाएं। योम विलादत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निश्तर पार्क में सीरत कॉन्फ्रेंस। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जां है, क्या शान तुम्हारी है। जुलूसों के रूट्स और गली मोहल्लों में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन की जानिब से 30 देगें तैयार की गईं। धोराजी जमात की जानिब से भी लंगर तकसीम। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर ज़ायरीन की लंगर से तवाज़ो। कोरंगी क्रॉसिंग और महमूद आबाद में सबील लगाई गई। आज सब मुसलमानों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुशियों का इज़हार कर रहे हैं। ये सालाना हमारी यहाँ पर सबील लगती है, जिसके अंदर जुलूसों में आने वाले और दीगर गरीब गुलामान मुस्तफ़ा आशिकान रसूल, इनके बच्चे, उनके लिए हम एहतमाम करते हैं। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। मिठाई और केक खरीदने के लिए शहरियों का बेकरियों का रुख। दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। बोले, आम दिनों के मुकाबले में आज रश ज़्यादा होता है। आज की मुनासबत से जो है ना, छोटे केक पे ज़्यादा रश होता है। बड़े केक आम तादाद में नहीं चलते हैं, लेकिन छोटे ख़त्म कराने के लिए 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, 200 ग्राम का केक जो है ना ज़्यादा निकलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशले रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैगाम। कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की उम्मत मुस्लिमा को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशरे राह बनाने पर जोर दिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही दोनों जहानों में कामयाबी मुमकिन है। सरकार की आमद मरहबा। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजू का मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा, शहर भर में 14,000 एहलकार तैनात हैं। SSP मलिर का जुलूस और रैलियों की सिक्योरिटी का जायजा। मुंतज़मीन से भी मुलाकात की। तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दरख्त लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और माहौल के लिए बेहतरीन तोहफा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पौधा लगाकर मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया। आसिफ हैदर शाह का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देना हमारा फ़र्ज़ है। हमें सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों को बड़ा रिलीफ। सदर मुमलिकत ने सज़ाओं में 90 रोज़ की कमी कर दी। सेंट्रल जेल कराची में 345 कैदियों में की सज़ा में कमी। 17 कैदियों को रिलीज़ कर दिया गया।
अल-मुस्तफ़ा अस्पताल गुलशन इकबाल की जानिब से एहसन इक़दाम जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुफ्त तिबी कैंप। ओपीडीज़ में आने वाले मरीजों का तिबी मुआयना किया गया। मुनाफाखोर 12 रबीउल अव्वल का एहतराम भी भूल गए। अशियाए ज़रूरिया महंगी होने से पकवान हाउस मालिकान भी परेशान। 10 किलो चिकन की देग 13,000 से बढ़कर 16,000 रुपये हो गई। पकवान हाउस मालिकान ने शिकवा किया, 10 रुपये वाला हरा धनिया 50 रुपये का हो गया। कोई 8 देगे बनवाता है, 10 देगे बनाता है, वो 2 पे 3 पे आ गया है। हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आज धनिया, आज की तारीख के अंदर आज धनिया की गड्डी, पुदीने की गड्डी 60 रुपए की, धनिया की गड्डी 50 रुपए की। यानी ये सूरत हाल है कि मामूली चीज जो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की मिलने वाली आज वो 60 रुपए, 70 रुपए पे है। ग्रेड 18 के 16 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की महकमा कानून प्रोसिक्यूशन में तैनाती। नाजिश एजाज, सदाम हुसैन, इशफाक अहमद, अल्लाह बचायो, शाहिद अली और आरिफ हुसैन शामिल। आसिफ अली, हितेश कुमार, सुहेल अब्बास, खजरा तालपुर, फयाज अली और अमजद हुसैन की भी तैनाती। तैनात होने वालों में इम्तियाज अहमद, फरजाना बानो, अब्दुल हफीज इरफान, सबा खान भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। शहरी कायद में तरक्याती काम हो रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शरजील मेमन का सड़कों के मसाइल का एतराफ़। शिकवा किया, विफाक से जो शेयर मिलना चाहिए था नहीं मिला। बारिशों के बाद तरक्याती काम शुरू कर दिए, सड़कें भी ठीक की जा रही हैं। के इलेक्ट्रिक सरबराह कल सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी में तलब। इजलास में तमाम जमातों के अरकान शिरकत करेंगे। के इलेक्ट्रिक सरबराह को सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा। बिजली बिलों और लोड शेडिंग बारे बातचीत होगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अंधेर नगरी चौपट राज। अफसरान और मुलाजमीन ने ताखीर से दफ्तर आना मामूल बना लिया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजहार बरहमी। बर वक्त दफ्तर पहुंचने की हिदायत। अमल दरामद न करने की कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। किस अफसर ने दरसी किताबें मुफ्त तकसीम की। PAC का सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को खत। 10 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली गई। ऑडिटर जनरल की सरबराही में कायम कमेटी माली मामलात की तस्हीह करेगी। अब्दुल गफ्फार भुट्टो डायरेक्टर मॉनिटरिंग एवोल्यूशन कॉलेज तालीम कराची तैनात। बाबर शाह खान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाजिम आबाद के प्रिंसिपल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस का अहसन इक़दाम। इंटर पार्ट 1 के ऑनलाइन दाखिलों की तारीख में मज़ीद तोसी। तलबा की सहूलत के लिए दाखिलों में 27 सितंबर तक तोसी की गई। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 10 घंटे बिजली गायब। औरंगी टाउन, कोरंगी, शाह फैसल और मंगोपीर में बत्ती गुल। 8 घंटे तक चूल्हे भी ठंडे रहने लगे। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी भट पड़े। हाल सड़कें फौरी ठीक की जाएं। कराची चैम्बर के वज़ीर आला और मेयर कराची से दरखास्त। कायम मुकाम सदर अल्ताफ गफ्फार ने शिकवा किया। शहर की सड़कों पर सफ़र करना जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। जोड़िया बाजार, माड़ीपुर के माड़ी जंग ज़दा इलाके नजर आते हैं। बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। साउथ वेस्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, अल्लाह माफ़ करे, जो सड़कों का जो हाल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हो, चाहे वो कमर्शियल एरियाज़ हो, अवाम के दिल में इतनी नफ़रत पैदा हो रही है कि हमारा कसूर क्या है। कराची के मामले में जब लोग देखते हैं कि मोर देन 65% रेवेन्यू कराची देता है, सिंध प्रोविंस का 95% अबाउट टैक्स कराची से जाता है, तो हम कराची के इतना भी डिज़र्व नहीं करता। नवा साल का दूसरा चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। आगाज सुबह 7:13 पर होगा। चांद ग्रहण 7:44 पर उरूज पर पहुंचेगा। इख्तिताम 8:16 पर होगा।